हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वीना पुरोहित, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। कल हमने मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र आरएनए, द थर्ड टाइप ऑफ राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ट्रांसफ़र आरएनए को हम सोल्यूबल आरएनए या अडप्टर आरएनए भी कहते हैं। ट्रांसफ़र आरएनए जो है वह एक फैमिली है 60 स्मॉल साइज़ राइबोन्यूक्लिक एसिड की, जो कोडोन्स को रिकॉग्नाइज़ करती है मैसेंजर आरएनए पे और अमीनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज़ करती है, उनको कंबाइन करती है और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कार्य करती है। कहने का तात्पर्य है कि ट्रांसफ़र आरएनए जो है वह जो है अमीनो एसिड्स एक्टिवेटेड जो रहते हैं उनके साथ कंबाइन करते हैं और उनको प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। सेल का जो टोटल सेलुलर आरएनए है उसके अंदर ट्रांसफ़र आरएनए का जो परसेंटेज है वह 10 to 15% है। इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो है वो 3.8s है और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वह है 25,000 to 30,000 डेल्टन। ट्रांसफ़र आरएनए जो है एक सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ रहता है, जो कि मिडिल में फोल्ड हो जाता है मिडिल में और उसके ऊपर बैंड होकर उसके ऊपर ही फोल्ड हो जाता है और टू आर्म्स जो रहते हैं वो एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड रहते हैं। जिस तरह से एक लीफ है ऑस्ट्रेलिया में जिसको हम कहते हैं क्लोवर लीफ, उसी की तरह इसका स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका नाम क्लोवर लीफ मॉडल भी कहा गया है। ट्रांसफ़र आरएनए के अंदर नॉर्मल बेसिस एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसिन और यूरेसिल के अलावा कुछ अनयूजुअल बेसिस भी होते हैं। ये जो अनयूजुअल बेसिस हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र आरएनए को डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि कैरी आउट होता है आरएनएज एंजाइम के द्वारा। और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसफ़र आरएनए का कि अनयूजुअल बेसिस का, कि यह जो है वह मिथाइलेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। अनयूजुअल जो बेसिस हैं इन 4 बेसिस के अलावा वो हैं इनोसिन, जो कि एडेनाइन का एक अनयूजुअल बेस है, सूडो यूरोसिल जिसका यूरेसिल का एक अनयूजुअल बेस है, और डाईहाइड्रोक्सीयूरिडीन जो यूरिडीन का एक अनयूजुअल बेस है। ये हैं 3 अनयूजुअल बेसिस, यूरिडीन से सूडो यूरिडीन, एडिनोसाइन से अनयूजुअल डीएमिनेशन होने के कारण इनोसिन, और यूरिडीन से बनता है डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो 3 टाइप्स का होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज रहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो कि क्लोवर लीफ मॉडल द्वारा दर्शाया गया है। और टर्शरी स्ट्रक्चर ट्रांसफ़र आरएनए का 3D स्ट्रक्चर है, जो कि एल शेप्ड है। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर 60 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स जो रहते हैं एक सीरीज़ में अरेंज रहते हैं। जनरली ये माना जाता है कि 76 न्यूक्लियोटाइड का एक लीनियर सीक्वेंस को हम जो हैं वो ट्रांसफ़र आरएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर मानते हैं। यह सारे जो हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए के स्ट्रैंड से जो आरएनए का स्ट्रैंड बनता है और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, एक्सेप्ट थाइमिन जो है वो यूरेसिल के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। तो यह है प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वह क्लोवर लीफ से रिजेंबल करता है, इसलिए इसे हम क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। रॉबर्ट हॉली जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम ट्रांसफ़र आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल प्रस्तुत किया था 1968 में। यह एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ट्रांसफ़र आरएनए का। ट्रांसफ़र आरएनए जो है उसके अंदर अलग अलग साइट्स होती हैं। मेनली 4 डिफरेंट रीजन्स या स्पेशल साइट्स रिकॉग्नाइज की गई हैं ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल में। एक है अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म या अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट या करियर एंड भी हम इसको कहते हैं। एक होती है रिकॉग्निशन साइट या रिकॉग्निशन स्पेसिफिक एंजाइम। थर्ड होती है नीचे की तरफ एंटीकोडोन या कोडोन रिकॉग्निशन साइट। और फोर्थ होती है राइबोसोम बाइंडिंग साइट।
टीआरएनए के अंदर भी 2 हेलिकल स्ट्रैंड्स होते हैं, एक 3' एंड और एक 5' एंड। इसके अंदर 7 बेसेस जो रहते हैं वो अनपेयर्ड रहते हैं। करियर एंड या अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड आर्म जो है उसके पास जो है वह 3' एंड पर ऑकर करता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि 3' एंड जो है वह कहलाता है अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। यहाँ पे एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड आके जुड़ जाता है। इस 3' आर्म के ऊपर एक ट्रिपलेट बेस होता है जो होता है CCA, और उसके ऊपर एक टिप पे जो रहता है वह रहता है OH ग्रुप। अमीनो एसिड का जो COOH ग्रुप होता है वह इस OH ग्रुप पे आकर अटैच हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ATP। तो ये हो गया पहला आर्म, अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म या करियर एंड, जो कि एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को अटैच करता है इन प्रेजेंस ऑफ ATP। एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड जो COOH जिसका ग्रुप है वह OH ग्रुप से अटैच करता है जो कि CCA बेस के पास प्रेजेंट रहता है, और वह बनाता है अमीनो एसाइल tRNA। नेक्स्ट जो आर्म है क्लोवर लीफ मॉडल का वह है DHU या डी आर्म, या इसका दूसरा नाम है एंजाइम साइट या रिकग्निशन साइट। DHU या डी आर्म जो रहता है इसके अंदर एक स्टेम होती है और एक लूप होता है जिसके अंदर एक अनयूजुअल जो न्यूक्लियोटाइड होता है जिसको हम कहते हैं डाईहाइड्रोयूरेसिल। अब इसे हम रिकग्निशन साइट या एंजाइम साइट भी कहते हैं। इसके अंदर एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस होता है जो डिक्टेट करता है कि कौन सा करेक्ट अमीनो एसिड जो है वो ट्रांसफ़र RNA मॉलिक्यूल को आकर अटैच करेगा। इट मैचेस विद द अमीनो एसिड्स एक्टिवेटिंग एंजाइम थ्रू विच अमीनो एसिड टू tRNA टेक्स प्लेस। इस जगह पर करेक्ट अमीनो एसिड जो है वह आके अटैच हो जाता है ट्रांसफ़र RNA मॉलिक्यूल से विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। Next arm is ribosome recognition site या ribosome site. It is meant for the attachment of tRNA to ribosomes. यह जो ribosome recognition site है वह tRNA को ribosome से अटैच करने के लिए मदद करती है। इसको हम TUC आर्म भी करते हैं क्योंकि इसके अंदर एक अनयूजुअल जो है बेस प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सूडोयूरोडिन। इसके अंदर भी एक स्टेम होती है और एक लूप होती है। स्टेम के अंदर 5 बेस पेयर्स रहते हैं। आउटर मोस्ट जो पेयर हैं वह CG रहते हैं और लूप के अंदर 7 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जो नेक्स्ट और लास्ट लूप है या लास्ट साइट है उसको हम कहेंगे एंटीकोडोन लूप या रिकग्निशन एंड। इसके अंदर भी एक स्टेम और लूप होता है। स्टेम के अंदर 5 बेस पेयर्स होते हैं और लूप को हम कहते हैं एंटीकोडोन लूप जिसके अंदर 7 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। 7 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड में से जो मिडिल 3 होते हैं वो बनाते हैं एंटीकोडोन। रिकग्निशन एंड या एंटीकोडोन लूप जो रहती हैं यह करियर एंड या अमीनो एसिड अटैचमेंट के अपोजिट साइड में प्रेजेंट होती है। इसके अंदर 3 अनपेयर्ड राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं और इन 3 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के जो रहते हैं वह कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जो रहते हैं वो मैसेंजर RNA पर प्रेजेंट होते हैं। तो बेस ट्रिपलेट जो मैसेंजर RNA की चेन बनाते हैं वह 3 बेस ट्रिपलेट्स को हम कहते हैं कोडॉन, और इनके कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस ट्रिपलेट है उनको हम कहते हैं tRNA के, उसको हम कहते हैं एंटीकोडॉन्स। जैसे कि मान लीजिए कोडॉन है CAG, तो CAG जो रहता है वह मैसेंजर RNA पे प्रेजेंट रहता है इसलिए हम उसको कहेंगे कोडॉन। और जो मैसेंजर RNA के 3 कोडॉन्स का जब कॉम्प्लीमेंट्री बेस ट्रिपलेट बनता है तो उसको हम कहते हैं एंटीकोडॉन। जैसे कोडॉन है CAG, तो C का कॉम्प्लीमेंट्री G, A का U, G का C। इस तरह से कोडॉन का जो अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है वह कहलाता है एंटीकोडॉन। ये एंटीकोडॉन्स जो बनते हैं यह हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा अटैच रहते हैं ड्यूरिंग
protein synthesis. Anticodon recognizes and codon of messenger RNA and binds to it. एंटीकोडॉन जो रहता है मैसेंजर आरएनए के कोडॉन को रिकॉग्नाइज करता है और उसके ऊपर बाइंड कर देता है. वेरिएबल आर्म जो रहती है वह एंटीकोडॉन लूप और राइबोसोम साइट के बीच में प्रेजेंट रहती है. इस आर्म के अंदर 3 से लेकर 21 न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं. डिपेंड्स ऑन विच अमीनो एसिड्स द टीआरएनए मॉलिक्यूल एनकोड्स. टीआरएनए वेरिएबल आर्म जो रहती है वेरी शॉर्ट, बहुत छोटी होती है, इसलिए ये बाकी सब से काफ़ी अलग दिखती है. यह प्रेजेंट भी होती है और एब्सेंट भी हो सकती है, यह स्पीशीज़ पे डिपेंड होता है. The length of the variable arm is important in the recognition of amino acyl tRNA synthetase for tRNA. इसकी जो लेंथ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जो डिपेंड करता है कि अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो है वह टीआरएनए पे कैसे अटैच करेगा. वेरिएबल आर्म जो रहती है वो ट्रांसफ़र आरएनए की स्टेबिलिटी में भी हेल्प करती है. टीआरएनए आर कॉल्ड क्लास 1 इफ़ दे लैक इट एंड क्लास 2 इफ़ दे हैव इट. अगर टीआरएनए के पास अगर ये नहीं होती है तो ये क्लास 1 टीआरएनए कहलाते हैं, एंड क्लास 2 अगर उनके पास होती है तो वो टीआरएनए कहलाते हैं क्लास 2. जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, एंटीकोडॉन आर्म और राइबोसाइट के बीच में एक छोटी सी लूप प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल आर्म, जो कि 3 से 21 न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई होती है. तो ये है क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए, जिसमें सबसे पहले CCA जो है साइट पर, वहाँ पे एक फ्री OH ग्रुप है, वहाँ पे एक अमीनो एसिड आके जुड़ता है, उसका COH जो है ग्रुप वो अमीनो एसिड पे आके जुड़ता है. दूसरी होती है रिकग्निशन स्पेसिफिक साइट, और जिसको हम DRNA कहते हैं. इसके अंदर एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेस होता है जो डिक्टेट करता है कि करेक्ट अमीनो एसिड जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए पर आके जुड़ जाए. नीचे की तरफ होता है एंटीकोडॉन आर्म, जिसके अंदर जो मैसेंजर आरएनए के जो 3 ट्रिपलेट्स होते हैं उनको हम कोडॉन कहते हैं, और उससे जो कॉम्प्लीमेंट्री जो कोडॉन से 3 ट्रिपलेट बेसिस बनते हैं वो बनाते हैं टीआरएनए, जिनको हम कहते हैं एंटीकोडॉन. जो लास्ट या 4th साइट है वह है राइबोसोम रिकग्निशन साइट. यह साइट जो है वो टीआरएनए को राइबोसोम पे अटैच करने में मदद करता है. कुछ अनयूजुअल बेसिस प्रेजेंट होते हैं जो होते हैं सूडो यूरिडिन, जो कि राइबोसोम साइट पे प्रेजेंट रहते हैं, और डी आर्म और वेरिएबल आर्म्स. अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम जो है वह एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के एस्टरिफिकेशन में कार्य करता है, और कोई भी जब अमीनो एसिड जब 3' एंड पर टीआरएनए मॉलिक्यूल के आके अटैच होता है तो उसका OH ग्रुप जो रहता है वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स के साथ कंबाइन करता है इन प्रेजेंस ऑफ ATP और बनाता है अमीनो एसाइल टीआरएनए. यह जो अमीनो एसाइल टीआरएनए बनता है यह बनता है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में. तो यह एंजाइम जो रहता है यह अमीनो एसिड्स और टीआरएनए का यूनियन कराता है. यह एंजाइम जो है अमीनो एसिड्स को बाइंड करता है टू अ मॉलिक्यूल ऑफ ATP. 2 फॉस्फेट ग्रुप्स का जब क्लीवेज होता है तो ATP का मॉलिक्यूल बनता है. एंजाइम अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज जो रहता है बाइंड्स टू द अमीनो एसाइल पोर्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स टू एन अप्रोप्रिएट TNA मॉलिक्यूल विद द रिलीज ऑफ AMP. तो इस तरह से एक AMP रिलीज़ होता है और इस तरह से एक टीआरएनए जो रहता है एक अमीनो एसिड के साथ जुड़ जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज टू फॉर्म अमीनो एसाइल tRNA. फंक्शन ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए. ट्रांसफ़र आरएनए का मेन फंक्शन जो है
अमीनो एसिड ट्री आरएनए सिंथेटेज एंजाइम को रिकॉग्नाइज करना ताकि वह एक अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र आरएनए के साथ जोड़े और बनाए अमीनो एसिड टीआरएनए। टीआरएनए जो रहता है एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म में से पिक करता है और प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। यह जो रहता है टीआरएनए अपने आप को राइबोसोम से अटैच करता है, जो कि सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, और उस मैसेंजर आरएनए के ट्रिपलेट को हम कहते हैं कोडॉन। टीआरएनए जो है ट्रांसफ़र का कार्य करता है, अमीनो एसिड्स को ट्रांसमिट करता है और एक पूरी पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाता है। Participate in non-protein synthetic process such as primer during reverse transcription in retrovirus life cycles। कुछ रेट्रोवायरस जिनके अंदर जो है आरएनए से जब डीएनए बनता है यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके अंदर भी ट्रांसफ़र आरएनए कार्य करता है। तो ये है ट्रांसफ़र आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल। थैंक यू।